चलिए इस बीच आपको फतेहाबाद से बड़ी जानकारी से रूबरू करा दें। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में नया वीडियो सामने आया है। फतेहाबाद के पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी में हमलावरों की तस्वीर कैद हुई है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाते सीसीटीवी में ये हमलावर कैद हुए हैं। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में ये नया और महत्वपूर्ण सुराग कहीं ना कहीं इस जांच के मामले से फतेहाबाद के पेट्रोल पंप पर दरअसल तस्वीर कैद हुई है हमलावरों की। पेट्रोल पंप पर हमलावरों की गाड़ी पेट्रोल भरवाने के लिए रुकी, जहां पर लगे सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई हैं। जिस तरह से हरियाणा के फतेहाबाद से इस पूरे हत्याकांड के तार जुड़ते सुबह नजर आए थे और जो जानकारी पहले सामने आई थी, जिस तरह से एक कार सीसीटीवी में कैद हुई थी, 2 संदिग्ध लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, जानकारी सामने आई है। बहरहाल अब जो नया वीडियो सामने आया है उसमें 2 चेहरे कैद हुए हैं, तस्वीरें कैद हुई हैं हमलावरों की सीसीटीवी में। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी हुई। ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। फतेहाबाद से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। दरअसल जिस बोलेरो गाड़ी में हत्यारे सवार थे उसकी सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई हैं। फतेहाबाद में सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई हैं तस्वीरें उन हमलावरों की जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी 29 मई को शाम 5:30 बजे के करीब। और पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाते वक्त दरअसल ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी हुई। बहरहाल सूत्रों के अनुसार 2 लोगों को पुलिस ने फतेहाबाद से हिरासत में भी लिया है। और अब जो नया सीसीटीवी सामने आया है उसमें उन हमलावरों की तस्वीरें भी कैद हुई हैं। बड़ी जानकारी। दरअसल ये नया सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको जनता टीवी पर दिखा रहे हैं। किस तरह से जो हमलावर हैं पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते हुए तस्वीरों में कैद हुए हैं। महत्वपूर्ण खबर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी एक्सक्लूसिव वीडियो। हमलावरों तक पुलिस के पहुंचने में यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे पहले जिस तरह से वीडियो सामने आया था बोलेरो गाड़ी का, उसी से जुड़ा यह नया वीडियो भी सामने आया है और इसमें साफ तौर पर 2 हमलावर तस्वीरों में कैद हुए हैं। बोलेरो गाड़ी में पेट्रोल पंप भरवाते हुए ये हमलावर कैद हुए हैं, हत्यारे कैद हुए हैं। मूसेवाला के कातिल सीसीटीवी में कैद हुए तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। दरअसल पेट्रोल पंप पर यह बोलेरो गाड़ी तेल डलवाने के लिए रुकी थी, जहां पर यह सीसीटीवी लगा हुआ था और इसी सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई। तस्वीर देखिए किस तरह से यह हत्यारा इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। इसी बोलेरो गाड़ी में हत्यारे सवार थे जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी। बेहद ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें, ये वीडियो इस पूरे घटनाक्रम में। मूसेवाला के कातिल सीसीटीवी में कैद हुए हैं। फतेहाबाद से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। इस पूरी घटना के तार हरियाणा के फतेहाबाद से जुड़े हैं और साफ तौर पर जो तस्वीरें कैद हुई हैं उन्हें आप यहां देख सकते हैं। किस तरह से फतेहाबाद के जरिए ये हमलावर, ये हत्यारे पंजाब के मानसा पहुंचे और वहां पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई बेरहमी से। और अब ये सीसीटीवी सामने आया है, बेहद ही महत्वपूर्ण ये सीसीटीवी फुटेज। सिद्धू मूसेवाला के कातिल पहली बार तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। पहली बार दिखे मूसेवाला के कातिल, तो तस्वीरें आपको फतेहाबाद के सीसीटीवी की दिखा रहे हैं। दरअसल इसी गाड़ी के जरिए, इसी बोलेरो कार के जरिए हमलावर मानसा पहुंचे थे, जहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। और सीसीटीवी में कैद हुई ये तस्वीरें बेहद ही महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से जांच बेहद तेजी से जारी है। पेट्रोल पंप पर तेल डलवाते वक्त ये तस्वीरें कैद हुई हैं सीसीटीवी में। महत्वपूर्ण जानकारी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी हुई। हालांकि इन तस्वीरों में जो ये कैद हुए हैं हत्यारे, इनको लेकर क्या कुछ जानकारी है
इसको लेकर इंतजार करना होगा। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, पहली बार दिखे हैं सिद्धू मूसेवाला के कातिल। जो तस्वीरें कैद हुई हैं पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाते वक्त दरअसल तस्वीरें कैद हुई। और रमेश कुमार हमारे सहयोगी फतेहाबाद से और जानकारी के लिए जुड़ गए। रमेश, ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं फतेहाबाद से, जहां पर पेट्रोल पंप पर जो हमलावर हैं, जो हत्यारे हैं, वो सीसीटीवी में कैद हुए हैं। क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है इन हत्यारों को लेकर? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा जिस प्रकार से पंजाबी गायक जो सिद्धू मूसेवाला था, उसकी हत्या के मामले में जब पंजाब पुलिस गहनता से जांच कर रही थी, उसके बाद पंजाब पुलिस ने आज सुबह हरियाणा में दस्तक दी और फतेहाबाद के गांव बेलडाना से 2 युवकों को अपने हिरासत में लिया था। लेकिन अब एक सीसीटीवी और सामने आया जिसमें गांव बीसला से 2 बदमाश हैं जो गाड़ी में तेल डलवा रहे हैं, और ये गाड़ी वही है जो हत्या में प्रयोग की गई थी। लेकिन अब इसके अंदर जो सीसीटीवी में जो बदमाश बताए जा रहे हैं वो सोनीपत के कुख्यात बदमाश पर्वत फौजी और जांटी गैंगस्टर के जो बताए जा रहे हैं। और इससे पहले जो 2 युवकों को हिरासत में लिया गया था, नसीब और पवन, इनका भी पंजाब पुलिस में मोगा में थाने के अंदर इनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज है। जी रमेश, जिस तरह से पहले 2 संदिग्ध लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, गिरफ्तार किया था बाद में, और अब जिस तरह से ये तस्वीरें कैद हुई हैं सीसीटीवी में, क्या माना जाए ये पूरे गिरोह में और भी लोग शामिल हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से पंजाब पुलिस ने इस मामले में सुबह दबिश दी थी तो उसके बाद फतेहाबाद पुलिस भी हरकत में आ गई थी और अब फतेहाबाद पुलिस गहनता से इस पूरे मामले में जांच कर रही है। और जिस तरह ये दूसरा सीसीटीवी सामने आया है, क्योंकि 4 दिन पहले ये बोलेरो गाड़ी फतेहाबाद के हांसपुर रोड पर देखी गई थी और पंजाब के हांसपुर रोड से होकर ही सदुलगढ़ से पंजाब में इस गाड़ी ने दाखिल किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलिस सुरक्षा और के दावे करती है, जहाँ नशे को लेकर चारों तरफ से नाकेबंदी भी पुलिस द्वारा की गई है, ऐसे में 2 राज्यों की सीमाओं को लांघकर ये गाड़ी पंजाब तक पहुंच गई और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, तो कहीं कहीं इसमें पंजाब और हरियाणा पुलिस पे एक बड़ा सवाल सुरक्षा को लेकर ये खड़ा कर रही है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें कैद हुई हैं इस पूरे मामले में जांच को निर्णायक मोड़ पर ले जा सकती हैं। लेकिन सवाल आपसे ये भी है कि आखिर ये जो सीसीटीवी कैद हुआ है, कब का ये सीसीटीवी वीडियो है, किस पेट्रोल पंप का है, क्या कुछ इसको लेकर और जानकारी मिल पा रही हो? देखिए, बताना चाहूंगा जो आज सुबह जो सीसीटीवी जो पहला सामने आया था वो फतेहाबाद के हांसपुर रोड पे एक होटल है, वहां से फुटेज जो मिला था। लेकिन जो दूसरा सीसीटीवी फुटेज जो मिला है, ये जो भुन्ना रोड पे बीसला गांव पड़ता है, वहां का एक पेट्रोल पंप है जहां से बदमाशों ने तेल डलवाया था। इस सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 2 युवक गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं और अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवा रहे हैं। लेकिन अब 4 दिन पहले जिस प्रकार से पूरी गाड़ी फतेहाबाद जिले में घूमी थी, तो फतेहाबाद पुलिस इसमें एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और सभी होटलों पर जाकर रिकॉर्ड खंगाल रही है कि क्या ये बदमाश जिस प्रकार से 4 दिन पहले यहाँ फतेहाबाद जिले में घूम रहे थे, तो किस होटल में रुके थे और कौन कौन लोग इनमें शामिल थे, ये जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। जी रमेश, जो 2 हमलावर इन तस्वीरों में कैद हुए हैं उनको लेकर क्या कुछ और जानकारी? देखिए, सूत्रों के माने तो उनका यही कहना है कि जो पेट्रोल पंप पे जो गाड़ी में 2 युवक उतर रहे हैं, ये सोनीपत के कुख्यात बदमाश है, जिसमें एक पर्वत फौजी और जांटी गैंगस्टर है। इनके खिलाफ पहले भी कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज है। जी रमेश, क्योंकि काफी चर्चाएं इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे हत्याकांड को लेकर सुर्खियों में है, कई गुट ऐसे हैं, कई ग्रुप ऐसे हैं जिन्होंने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है, क्या इनका उनसे किसी तरह का संपर्क फिलहाल नजर आ रहा हो? देखिए, बताना चाहूंगा जिस प्रकार से पहली जांच में पंजाब पुलिस ने खुलासा किया था कि मनकीरत औलख जो पंजाबी सिंगर मशहूर सिंगर है, तो उसके जो मैनेजर का नाम इसमें सामने आया था। लेकिन बता दूं अपने दर्शकों को कि जिस मनकीरत जो औलख पंजाबी सिंगर है, ये फतेहाबाद जिले का ही रहने वाला है और फतेहाबाद के जिले में ही इसका गांव है और यहाँ से ही इन्होंने अपनी गायकी शुरू की थी। लेकिन जिस प्रकार से अब युवकों को लगातार पुलिस पकड़ रही है, 2 युवक सुबह बिडाना गांव से हिरासत में लिए गए थे, अब बोलेरो गाड़ी जो सामने आई है इसमें सोनीपत के बदमाशों का नाम आ रहा है। तो अब देखना यह होगा कि दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर इसमें क्या जांच करती है और जो युवक बिडाना गांव से हिरासत में लिए गए हैं वो बड़े क्या खुलासे करते हैं। जी बिल्कुल रमेश, साफ तौर पर कहीं ना कहीं बेहद ही महत्वपूर्ण पूरी जानकारी। लेकिन आपसे यहां पर यह भी जानना चाहेंगे, 2 संदिग्ध लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, उनसे कोई पूछताछ में जानकारी सामने आ पाई हो? देखिए, जो पंजाब पुलिस ने आज हरियाणा के फतेहाबाद जिले में दस्तक दी थी, बता दूं कि ये मोगा थाना जो पंजाब का थाना है, वहां पे इन दोनों युवकों के खिलाफ हत्या का मामला पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज किया हुआ बताया जा रहा है। लेकिन जो गांव के अंदर ये दोनों काम करते हैं, पवन जो है वो कंबाइन का कारोबार करता है और नशे के गाँव में ही पेंचर की दुकान है। लेकिन पंजाब पुलिस को क्या क्लू मिले, किस आधार पर इनको उठाया गया, लेकिन फतेहाबाद पुलिस यही कह रही है कि इस पूरे मामले में जांच के लिए इन युवकों को शामिल किया गया है। कहीं ना कहीं तार जिस प्रकार से पंजाब पुलिस ने यहाँ जोड़े थे, अब दूसरा सीसीटीवी सामने आया तो
इसमें साफ तौर पर ये नजर आ सकता है कि फतेहाबाद जिले से भी कोई मन की गायकर की हत्या के मामले के जो क्लू है यहाँ से जुड़े हुए थे। और अब फिलहाल ये देखना होगा कि जो दोनों गाड़ी में जो युवक तेल डलवा रहे हैं, इनको लेकर पंजाब पुलिस क्या खुलासा करती है, कब तक इनको हिरासत में लेगी। जी लेकिन रमेश, जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से तस्वीरें कैद हुई हैं, ये कहीं ना कहीं काफी कहीं ना कहीं निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने का काम करेंगी इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले की जांच बेहद गहनता से और तेजी से हो रही है। देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि सिद्धू मूसेवाला की जो मर्डर हुआ था और इसमें जो सीसीटीवी सामने आया था, उसमें जो बोलेरो गाड़ी सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी के पीछे चल रही है, उस गाड़ी का नंबर सेम था और उस फतेहाबाद से जो बिसला गांव से तेल डलवाया गया है, इस गाड़ी बोलेरो गाड़ी का भी नंबर सेम है। तो कहीं न कहीं इसमें फतेहाबाद जिले से तार जुड़े होने की आशंका है। और क्योंकि ये गाड़ी 4 दिन पहले हंसपुर रोड पर भी देखी गई थी, होटल का वो सीसीटीवी सामने आया था। और दूसरा हिस्सा सीसीटीवी पेट्रोल पंप से आया है, जिसमें गाड़ी में टंकी फुल करवा रहे हैं बदमाश। तो कहीं ना कहीं फतेहाबाद से इसके तार जुड़े हुए हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि इतना बड़ी वारदात हुई है, लेकिन 4 दिन तक ये गाड़ी फतेहाबाद जिले में घूमती रही। साफ तौर पर रमेश, सवाल कई गंभीर उठते हैं, लेकिन जो वीडियो अब सामने आया है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले में जांच को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।